देखिए बारूद के ढेर पर यहाँ पर लोग बैठे थे। यहाँ पहले भी 2 बार आग लग चुकी है सर। यहाँ पे किसी के सिर, किसी के हाथ, किसी के पैर सर। लाइसेंस मैंने फैक्ट्री का देखा है। फैक्ट्री के लाइसेंस में केवल 30 किलो रॉ मटेरियल यानी 30 किलो बारूद ही रखने की परमिशन है और 1200 किलो से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट यानी ये जो भंडार आप देख रहे हैं फटाकों का 1200 किलो से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। टनों से यहाँ पर बारूद भी मौजूद है, टनों से यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट भी मौजूद है। हरदा में ऐसा ही हादसा हुआ था। ना इस फैक्ट्री में ढंग से कोई फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है। देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवास के पास मौजूद टोंक कला गांव में, जहाँ पर ये भीषण फटाका फैक्ट्री का जो हादसा है वो हुआ है। ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर ये भीषण हादसा हुआ है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब ये फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है तो कई लोग जो हैं इसमें घायल हो चुके हैं। ये सामने जो आप शेड देख रहे हैं ये पूरा उस फैक्ट्री का शेड था। आप सोचिए ये पूरा शेड जो है वो उड़कर सीधा नेशनल हाईवे पे जाकर गिरता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये जो हादसा था वो कितना खतरनाक था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ ही ये फैक्ट्री जो है बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है। आप देखिए बिल्कुल वहाँ से आपको गाड़ियाँ जाती दिख रही होंगी क्योंकि नेशनल हाईवे है। बॉम्बे को आगरा बॉम्बे रोड का ये हाईवे है। मैं आपको दिखाऊं, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एक इसमें सबसे बड़ी बात अभी तक का अपडेट ये है कि जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाल लिया गया है और उनको वहाँ से अस्पतालों में रेफ़र कर दिया गया है क्योंकि देखिए छोटा सा गाँव है टोंक कला गाँव, ये बहुत छोटा गाँव है। यहाँ पर कोई बड़े अस्पताल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि इतना बिजी हाईवे, नेशनल हाईवे के पास एक फटाका फैक्ट्री, आप सोचिए हादसा कितना बड़ा है, कितना संवेदनशील है और जिम्मेदारों पर किस तरीके से उंगली उठाता है। देखिए किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर जो है मौजूद है। देख स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। सर यहाँ पहले भी 2 बार आग लग चुकी है सर। यहाँ पे किसी के सिर, किसी के हाथ, किसी के पैर सर। ये पूरी फटाका फैक्ट्री है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसकी परमिशन कहाँ है, इसको परमिशन किसने दी। नेशनल हाईवे के पास ये फैक्ट्री यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए बारूद के ढेर पर यहाँ पर लोग बैठे थे। लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे पहले भी आग लगी और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फटाके मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पर गोडाउन है, लगभग 200 से 300 लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। एक बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये विजुअल्स पे गौर करने वाली बात है क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, 200-300 लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 40-50 लोग जो हैं वो वहाँ पर कारखाने में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर काम कर रहे होते हैं जिस वक्त ये भीषण हादसा होता है। ये फैक्ट्री का वेयरहाउस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लाइसेंस मैंने फैक्ट्री का देखा है। फैक्ट्री के लाइसेंस में केवल 30 किलो रॉ मटेरियल यानी 30 किलो बारूद ही रखने की परमिशन है और वहीं जो फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट से मेरा कहने का मतलब है जो फटाका है जब भी पूरा बन के आ जाता है इसे फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं। फिनिश प्रोडक्ट 1200 किलो ही रख सकते हैं, लेकिन आप देखिए टनों से यहाँ पर बारूद भी मौजूद है, टनों से यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये कि जब लाइसेंस रिन्यू हुआ इस फैक्ट्री का, एक बड़ी बात ये कि मार्च में इस फैक्ट्री का जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था। वो जब लाइसेंस एक्सपायर होता है और जब मैंने लाइसेंस पढ़ा तो उसमें भी यही साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आप 30 किलो से ज़्यादा बारूद नहीं रख सकते और 1200 किलो से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट यानी ये जो भंडार आप देख रहे हैं फटाकों का 1200 किलो से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी यहाँ पर ये गोडाउन आप जो देख रहे हैं इसका इतना बड़ा ही हिस्सा इसके बाजू में भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर इस तरीके से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके पहले भी हरदा में ऐसा ही हादसा हुआ था। हरदा में ये जब हादसा हुआ था तब भी कई जो मजदूर हैं उन्होंने जान गंवाई थी, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम अलर्ट क्यों नहीं होता है। ऐसे छोटे गांव में इस तरीके की जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं उन पर क्यों लगाम नहीं कसा जाता। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि लाइसेंस तो ठीक है, लाइसेंस में जितनी अनियमितता है वो मैंने आपको बताई। अब आप सोचिए किसी फैक्ट्री में जब इतने बड़े लेवल पर फटाके बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, उनको ताक पर रख दिया गया। यानी कि ना इस फैक्ट्री में ढंग से कोई फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, ना कोई पानी का भंडार मौजूद है।
कि कोई हादसा हो, कोई यदि आपातकाल स्थिति यहाँ पर हो तो बचाया जा सके। आप देखिए इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा गोडाउन, लेकिन सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ 4 फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं आपको यहाँ पर दीवार पर टंगे दिख रहे होंगे, वो भी आप कितने छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर हैं। फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल उसी तरीके से ख़राब हैं जिस तरीके से हमारा सिस्टम में कई तरीके की लापरवाहियाँ हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इनको भी देखता हूँ, इनकी एक्सपायरी डेट भी देखता हूँ, क्या इनकी एक्सपायरी डेट है। विजय जी एक बार जूम करिएगा, इनकी अगर एक्सपायरी डेट यदि देखा जाए, मैन्युफैक्चर्ड ये 2026 में ही है। ये तो खैर सही है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज़रूर सही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अब गोडाउन की साइज़ देखिए, जो फैक्ट्री है उसका साइज़ देखिए, और उसके बाद भी यदि सिर्फ मामूली से 4-5 एक्सटिंग्विशर को दीवार पे टांग कर, ये बारूद नहीं एक मौत का सामान था, एक टाइम बॉम्ब था, ये टाइम बॉम्ब की तरह ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है, एक टाइम बॉम्ब है, एक लाइफ टाइम बॉम्ब, जिसने कई लोगों की, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। लोगों को यहाँ से रेफ़र कर कर ज़रूर ले जाया गया है, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर सिचुएशन है वो बहुत पैनिक वाली है।